a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world. ये आयरन लेडी देखें किस तरह वहां बैठी हुई हैं, ये मैदान में उतरी। तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर असेंबली में उन्होंने यूएन असेंबली में उन्होंने इसका जवाब दिया है और बहुत ही जोर से जवाब दिया है। देखो बात सुनो, इन लोगों ने, इस मेंटालिटी ने, इस जहनीत ने अवामुन्नास को जानबूझ के जाहिल रखा। लोगों के अंदर वो शऊर है ही नहीं। मैं टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रमोटर। बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बैरस पाकिस्तान। इट इज टू एम्बैरस पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं ना पाकिस्तान को। वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई। इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर की है। देखिए, इंडियन खातून ने, डिप्लोमेट ने बड़े सख्त रिस्पॉन्ड किया। अगर आप देखें और सिर्फ ये जिसे वो कहते हैं ना, ये जो इंडियन डिप्लोमेट है, उन्होंने शुरू कहाँ से किया? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ठीक नहीं, ये तो टेररिज्म करा रहा है। ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबटल्स देने चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की कि हमारी कितनी जानें गई हैं या हमारी क्यों हमारे क्या क्या नुकसान हैं, इस पर तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ज़्यादा फोकस था जो है वो गज़ा के ऊपर या कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर आपने किया। जो इंटरनल इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को और उनके जो रीजनल कनेक्शंस हैं, उस पर तो बात ही नहीं की। आप देखिए, वो खातून कह रही है जी पाकिस्तान 26/11 में अटैक कराया इंडिया के ऊपर और उन्होंने राइट टू रिप्लाई रखा हुआ। अब ये जो भविका हैं, इनको जैसे मैंने बताया कि इनकी मिनिस्ट्री ने कहा दैट वाज हर जॉब, फ्रैंकली स्पीकिंग दैट इज व्हाट फॉर शी इज पेड इन इंडियन एमईए। ये एक जारी बात है। और अब देखें, एक तरफ ये चीज़ है, अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के वो जिसे कहते हैं ना कि फिर अच्छा सुने सुने उसने कहा जी 1971 का जेनोसाइड करा दिया और उसने कहा जी उसामा बिन लादेन भी वहां से निकला। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा जी कि अपनी माइनॉरिटी को, अच्छा ये सारी चीज़ों का पाकिस्तान 1 बाय 1 रिस्पॉन्ड कर सकता है। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है। पाकिस्तान के पास यहाँ तो भविका से यंग डिप्लोमेट नहीं था। ठीक है, अगर कोई 2 महीने 1 महीना भविका से छोटा होता डिप्लोमेट तो पाकिस्तान को चाहिए था उसको लॉन्च कर देते और कहते तुम ही जवाब दे दे कि वो उसके कहेगी जी हमने सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट को जो है ना वो लगाया कि भविका को, इंडियन डिप्लोमेट को जवाब दे, बट देयर वाज नो आंसर। ठीक है जी। अब उल्टा, अब क्योंकि इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस करा रहे हैं और इलेक्शंस कितने सालों बाद करा रहे हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करा रहे हैं। एंड नाउ द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी जिसको वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ दहशतगर्दी कराता है पाकिस्तान। सो ये कहना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे इलेक्शन इसलिए नहीं करा सके क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी होती है। सो टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है भैया कि दुनिया के इतने फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो मिले हैं पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म को। ठीक है जी। तो उनको नहीं पता कि हम टेररिज्म करा रहे हैं? एक सवाल है ना। इंडिया को अकेले को पता है, लेकिन पाकिस्तान ने इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं किया। इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्होंने कैसे जवाब क्या दिया, बल्कि उन्होंने ही स्पीच की पहले। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बात की गई यूनाइटेड नेशंस में वो हमने आपको बताई है, लेकिन उसी के साथ इंडिया की तरफ से जवाब आया है। इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेट वो के हमने आपको पहले ही बताया था कि शहबाज शरीफ बात करेंगे, लेकिन उनका जवाब मोदी साहब की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब वहां पर यूएन जनरल असेंबली में इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनकी तरफ से ही आएगा। तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर असेंबली में उन्होंने यूएन असेंबली में उन्होंने इसका जवाब दिया है और बहुत ही जोर से जवाब दिया है, क्योंकि मतलब भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर की है, लेकिन उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वहां पर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको
शहबाज शरीफ पीएम की जो दिखाई थी, सुनवाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इंडिया ने जो बात की है, वो भी आपके सामने रखना चाहती हूँ, ताकि ये मामला जो है क्लियर हो जाए। लेकिन देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था, पाकिस्तान को चाहिए कि पहले ना अगर वो चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी जो बात है, उनका जो से है वो रहे और उसके ऊपर लोग तवज्जो दें, तो ऐसा किया करें कि पहले इंडिया को बोलने दिया करें। इंडिया जो बात करता है, उसके बाद उसके जवाब में जो है, वो कहा करें। तो फिर शायद ऐसा हो कि आपकी बात में जो है वो ज़्यादा वज़न हो या बढ़ जाए बात। इसकी वजह ये है कि इंडिया जो जवाब में कहता है ना, तो वो फिर अगले-पिछले सारे बदले निकाल लेता है। मतलब वो नानी याद करवाना जो कहते हैं ना, वो उस किस्म की सिचुएशन हो जाती है। जब इंडिया की तरफ से यूएन में जो है वो जवाब दिया जाता है। अब जो जवाब दिया है, क्योंकि देखें उन्होंने जवाब सिर्फ़ इतना ही नहीं दिया कि जैसे कि कोई बात हो और जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो उसका जवाब दे दें अपनी किसी स्पीच में, या वो अपनी किसी उनसे कोई सवाल किया जाए और वो उसके जवाब में उसका जर्नलिस्टों को उसका जवाब दे दें, छोटा थोड़ा बहुत जवाब दे दें। ऐसा नहीं होता यूएन में। उनके जो वहाँ पर लोग हैं ना यूएन में इंडिया के, वो ऐसा ठोक बजा के जवाब देते हैं, और वो जिस तरह की उनकी देखें ना, वो जहाँ से पढ़ते हैं, उनका जो एक नैरेटिव है, यानी उन्होंने जैसे बनाया होता है, जैसे प्लान करते हैं वो, और उनका जो स्टाइल है, उनकी जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, वो फिर उसको पूरे तरीके से ना वो तो इंडिया की एक यंगेस्ट डिप्लोमेट हैं भाविका, इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो राइट टू रिस्पॉन्ड किया और बड़ी सख्त बातें की इन्होंने। ज़ाहिर बात है, ये जो भाविका हैं, जो इंडिया की डिप्लोमेट हैं, ये वो खुद तो नहीं कुछ कर रही थी, उनको जो कहा गया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से, जो अप्रूवल्स ऑलरेडी एसओपीज़ तय था, पाकिस्तान ने ये बोलना है, हमने ये बोलना है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था जो पाकिस्तान का परमानेंट मिशन है एट द यूनाइटेड नेशंस, उसमें भी मैंने देखा। मैंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट देखी, उसपे भी देखा। 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ें तो ये हो सकती हैं कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहना था कह दिया, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो ये भी कह सकते हैं कि हम इस बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, हम इनको इग्नोर करते हैं। हम इंडिया को इग्नोर करते हैं कि वो जो कह रहा है, वी डोंट इट डज़न्ट मैटर, मैटर ही नहीं करता वो क्या कह रहे हैं। ये भी एक माइंडसेट हो सकता है। तो 2-3 चीज़ें हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो यूएन के अंदर पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने कश्मीर का और इंडिया का ही जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। उनका जो पूरा फोकस रहा वो कश्मीर को लेकर और भारत को लेकर ही उन्होंने बात की। उसके बाद जो राइट टू रिप्लाई के तहत भारत के जो एक युवा डिप्लोमेट हैं, जो महिला हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जो रिप्लाई दिया है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से वायरल हो गया है। उन्होंने जो है ना ओसामा बिन लादेन से लेकर जो पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री चलाता है, सारी बातों को लेकर जो ना पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक तरीके से नंगा कर दिया। और उसी की चर्चा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में ज़ोर शोर से कर रहे हैं कि एक युवा डिप्लोमेट ने जो है ना पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को एक तरीके से आईना दिखा दिया है। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।